Hello everyone, today we are going to discuss about JK flip flop. Okay, तो JK flip flop डिज़ाइन किया था जैक एंड किल्बी ने, जिसके ऊपर इसका नाम पड़ा JK flip flop. ये एक तरह का यूनिवर्सल फ्लिप फ्लॉप है, क्योंकि इस फ्लिप फ्लॉप से हम हर तरह का फ्लिप फ्लॉप डिज़ाइन कर सकते हैं. ठीक, ये SR फ्लिप फ्लॉप के ऊपर एक एडवांटेज है, बिकॉज SR फ्लिप फ्लॉप में एक इनवैलिड स्टेट होती थी, जिस इनवैलिड स्टेट को ख़त्म करने के लिए बनाया गया क्या, JK फ्लिप फ्लॉप, है ना. JK में आप देख सकते हो 5 टर्मिनल होते हैं, JK आउटपुट, इन्वर्टेड आउटपुट और क्लॉक. J और K एकदम सेम है आपका SR फ्लिप फ्लॉप की तरह. नेक्स्ट डिस्कशन करते हैं थोड़ा. इसको जानने के पहले हमको ये जानना ज़रूरी है कि 3 इनपुट NAND गेट क्या होता है. तो NAND गेट में बनाने के लिए पहले तो हमको एक AND गेट चाहिए और एक NAND गेट चाहिए. AND गेट में क्या है भाई, अब देखिए AND गेट का ऑपरेशन क्या होता है, A डॉट B, और इसका ऑपरेशन होता है A डॉट B का बार, है ना. तो 1 और 0 दोगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पे 0, और यहाँ पे ये 1 गया डायरेक्ट यहाँ पे, तो 1.0 बना दिया यहाँ पे क्या, 0, और 0 का बार क्या हो गया आउटपुट में 1. क्लियर है. अब थोड़ा ट्रुथ टेबल देखते हैं. ट्रुथ टेबल बनाने के लिए हमने पहले भी डिस्कशन किया है कि अगर आपके पास इनपुट कितने हैं वो डिपेंड करता है. तो n की जगह हम इनपुट पुट कर दिया, हमने इनपुट पुट किया, तो इनपुट कितना है मेरे पास, 3 है. तो टोटल यहाँ पे कितने कॉम्बिनेशंस बनेंगे, 8 कॉम्बिनेशन बन जाएंगे. 2 to the power 3 8, दैट्स वाई हम यहाँ पे 8 कॉम्बिनेशन बना सकते हैं. अब देखिए इसमें एक चीज याद रखने की जरूरत है, एक ट्रिक है. ट्रिक इन द सेंस कि जब तक तीनों इनपुट 1 ना हो जाएं तब तक आउटपुट में 0 नहीं आता. तो बस इतना याद रखिए कि अगर तीनों इनपुट अगर 1 हो गए तो आउटपुट 0 आएगा, अदरवाइज 1 आएगा. सेम एज द अगर सिंपल 2 इनपुट NAND गेट की बात करें तो NAND गेट में भी वही होता है कि अगर दोनों इनपुट 1 हो जाएं तो आउटपुट क्या आता है, 0 आता है. ठीक, इतना क्लियर है. अब आगे डिस्कशन करते हैं थोड़ा JK फ्लिप फ्लॉप के बारे में. JK फ्लिप फ्लॉप के बारे में यहाँ पे देख लीजिए, एकदम सेम एज SR फ्लिप फ्लॉप की तरह है, बस थोड़ा सा इसमें चेंजेस किया गया है. वो चेंजेस आप देख सकते हो, बहुत क्लियरली आपको दिखेगा यहाँ पे. चेंजेस इन द सेंस कि ये 2 तरह के आउटपुट्स हैं हमारे पास, आउटपुट एंड इन्वर्टेड आउटपुट. इन्वर्टेड आउटपुट को का जो आउटपुट आ रहा है उसको फिर से फीडबैक कर दिया गया है किसमें, इनपुट में, जो कि J की पोजीशन है. ठीक, और आउटपुट वाले को फिर से फीडबैक कर दिया गया है इनपुट में, जो कि K की पोजीशन है. क्लियर है. ठीक, तो ये हो गया JK फ्लिप फ्लॉप. अब थोड़ा इसका जो मेन ऑपरेशन है या जो इसमें मेन प्रॉब्लम आती है उसके बारे में डिस्कशन करते हैं. ठीक, JK फ्लिप फ्लॉप जस्ट लाइक दैट कि 1 1 हमने दिया, दोनों इनपुट्स में हमने 1 1 दे दिया, क्लॉक भी मेरा क्या है, हाई है. क्लियर है ना. अब हम मान के रखते हैं कि मेरे आउटपुट में क्या आ रहा था, 0 आ रहा था, है ना. माना कि मेरे आउटपुट में 0 आ रहा था. ठीक, अब देखिए ध्यान से देखिए कि ये 0 कहाँ कहाँ पे जाएगा. ये लाइन देखिए किससे किससे कनेक्टेड है, एक तो इससे कनेक्टेड है, एक इससे कनेक्टेड है. तो ये जहां जहां तक पहुंचेंगे वहां तक आपका 0 पहुंचेगा. एक 0 यहां पहुंच गया, और यही 0 जो था वो 0 यहां भी पहुंच गया. ठीक, क्योंकि 1 1 0 है ना. ध्यान से देखिए 1 1 0 है, तो आउटपुट क्या आएगा भैया, याद करिए, जब तक तीनों इनपुट 1 ना हो जाए तब तक आउटपुट 0 नहीं आता. तो अभी 1 1 0 है, दैट मीन्स एक इनपुट 0 है, तो आउटपुट आ जाएगा 1. ठीक, तो 0 और 1 अगर हम NAND गेट को देते हैं तो NAND गेट आउटपुट क्या देगा आपको, 1. क्लियर है. अब ध्यान दीजिए कि ये 1 कहाँ कहाँ जाएगा, एक तो इसमें जाएगा और एक घूम के आपका इसमें जाएगा. तो यहाँ आ गया क्या, 1. अब देखिए तीनों इनपुट 1 हो गए, 1 1 1, तो आउटपुट में क्या आएगा, 0. ध्यान देना है कि यहाँ पे पहले क्या प्रेजेंट था, 0. अब जैसे ही यहाँ पे 0 आया, ये 0, क्योंकि NAND गेट में अगर एक भी इनपुट 0 हो जाता है तो आउटपुट में क्या आता है, 1, है ना. तो जो पहले से यहाँ पे 0 था, अब उसको इसने क्या बना दिया, 1, है ना. तो ये इसको क्या करता रहेगा, टॉगल करता रहेगा, कभी 0 करेगा, कभी 1 करेगा, फिर अगर 1 होगा तो उसको 0 करेगा, है ना. तो इसको बोलते हैं टॉगलिंग. ठीक, और सारी चीजें फिट हैं इसमें एकदम. अगर अगर आप K को 1 दोगे तो आपका जो फ्लिप फ्लॉप होगा वो रीसेट हो जाएगा. अगर आप J को 1 दोगे, जस्ट थिंक दैट, इस तरह J को 1 दिया
क्लॉक को 1 दिया और K को 0 दिया, दैट केस में आपका फ्लिप फ्लॉप क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा, है ना। और दूसरा केस क्या है, अगर आपने J को 0 दिया, क्लॉक को 1 दिया, K को 1 दिया, तो आपका फ्लिप फ्लॉप रीसेट हो जाएगा, है ना। तो ये दो कंडीशन है। और जो मेन कंडीशन है वो है कि आपको J को भी 1, K को भी 1, क्लॉक को भी 1 देना है। तब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो पहले से 0 प्रेजेंट था वो बन जाएगा 1, अगर वो 1 होगा तो वो बन जाएगा 0। तो ये टॉगलिंग होती रहेगी, ठीक। 1 0 हो जाएगा, 0 1 हो जाएगा, ये टॉगलिंग होती रहेगी। इस टॉगलिंग को खत्म करने के लिए, और इस टॉगलिंग को बोला जाता है क्या, रेस अराउंड कंडीशन, है ना। अब अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि भैया मास्टर स्लेव जेके फ्लिप फ्लॉप क्या होता है, तो सबसे पहले तो आप ये एक्सप्लेन करोगे कि ये टॉगलिंग क्या होती है ना। इसी टॉगलिंग को खत्म करने के लिए डिजाइन किया जाता है मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप, है ना। तो इसी टॉगलिंग को भी बोलते हैं हम क्या, रेस अराउंड कंडीशन। जैसा कि यहाँ पे लिखा गया है, फॉर हाई इनपुट्स ऑफ जेके फ्लिप फ्लॉप, ओनली एक ही केस में, अगर हम हाई इनपुट देते हैं, दोनों में 1 1 देते हैं, दैट केस में ये टॉगलिंग स्टार्ट होगी। इसको अच्छे से यहाँ पे लिटरेचर वाइज लिखा गया है, आप नोट डाउन कर सकते हो, है ना। ये टॉगलिंग को खत्म करने के लिए हमको डिजाइन करना पड़ता है मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप, मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप या मास्टर स्लेव जेके फ्लिप फ्लॉप, ठीक। उसके बारे में पूरा लिखा गया है यहाँ पे, आप यहाँ पे लिख सकते हो अच्छे से अपने कॉपी में। ऑपरेशन भी लिखा हुआ है, हम लोग डायरेक्ट डिस्कशन करते हैं, ठीक। तो ये है आपका मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप, ठीक। मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप की अगर हम बात करें तो इसमें 2 SR फ्लिप फ्लॉप यूज किए जाते हैं। देखिए, अगर यहाँ से बीच से हम देखें तो आपको 2 SR फ्लिप फ्लॉप दिखेंगे, एक ये वाला, एक ये वाला, है ना। तो पहले वाले को बोला जाता है क्या, मास्टर, दूसरे वाले को बोला जाता है क्या, स्लेव, है ना। स्लेव का जो आउटपुट होता है वो मास्टर में जाके फीडबैक हो जाता है, ठीक। ध्यान से देखिए यहाँ पे कि अब देखिए, ये मेरा एक SR फ्लिप फ्लॉप है, ये पहला वाला। यहाँ पे बस एक यूज किया गया क्या, 3 इनपुट नैंड गेट, जैसा कि हमने पहले भी डिस्कशन किया था। और ये है आपका स्लेव फ्लिप फ्लॉप। स्लेव फ्लिप फ्लॉप का जो आउटपुट है, इन्वर्टेड आउटपुट, वो पहले वाले में जाके फीडबैक हो जा रहा है। उसी तरह जो आउटपुट है स्लेव फ्लिप फ्लॉप का, वो दूसरे वाले में जाके फीडबैक हो जा रहा है, बस यही अंतर है। और देखिए, अगर हम मास्टर फ्लिप फ्लॉप की बात करें तो मास्टर फ्लिप फ्लॉप का जो आउटपुट होगा वो स्लेव फ्लिप फ्लॉप में एंटर होगा, और ये देखिए, ये दोनों यहाँ पे एंटर हो रहा है। तो इसी तरह मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप बनाया जाता है। अब भैया इसका एडवांटेज क्या है ना। एडवांटेज की अगर डिस्कशन करें तो जो कि हम लोग प्रॉब्लम क्रिएट होती थी 1 1 1 देने में, वो प्रॉब्लम कैसे खत्म होती है। उसके बाद देखिए, यहाँ पे हम क्या देते थे, क्लॉक। अब इस क्लॉक को एक नॉट गेट के थ्रू दूसरे वाले के क्लॉक में कनेक्ट किया जाता है, ठीक। क्यों अगर आप इसको ऑन करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा, इस कारण से, ठीक। आपने जैसे इसको ऑन किया, दैट मीन्स 1 दिया तो ये बन गया क्या, 0। अगर आपने इसको 0 दिया तो ये बन गया क्या, 1, दैट्स वाई, ठीक। तो अब कंडीशन देख लेते हैं। मास्टर फ्लिप फ्लॉप में अगर हम देखें, मास्टर फ्लिप फ्लॉप में अगर हम ठीक से चेक करते हैं, हमने तीनों में 1 1 1 दिया हुआ है ऑलरेडी, ठीक। जैसे हमने तीनों में 1 1 दिया और मान लिया कि यहाँ पे पहले से क्या प्रेजेंट था, 0 प्रेजेंट था, ठीक। अगर हमने इसको 1 दिया है ये क्लॉक पल्स को, तो यहाँ पे जो क्लॉक पल्स आएगा वो क्या होगा, 0 होगा। तो इसमें भी 0 इनपुट होगा, इसमें भी 0 इनपुट होगा, कॉमन सी बात है ना। और देखिए, अब हमने क्योंकि मान लिया था यहाँ पे 0 है, तो ये जो 0 है ये फिर से फीडबैक कहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 0 लिखा हुआ है। तो अब 1 1 0, 3 इनपुट नैंड गेट में अगर 1 1 0 देते हैं तो वहां पे क्या आता है, 1 आता है, कॉमन सी बात है ना। तो अब देखिए, अब ये 0 एक तो यहाँ पे आया और दूसरा ये 0 यहाँ पे आया, ठीक। अब अगर एक भी 0 हम देते हैं तो वो नैंड गेट क्या आउटपुट देगा, 1 देगा, ठीक। जैसे ही ये 1 यहाँ पे आया, ये 1 2 जगह फिर से घूम के जाएगा, एक यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे ये जैसे जाएगा तो ये 1 1 1 क्या बना देंगे, यहाँ पे 0 बना देंगे, ठीक। इतना क्लियर है कि नहीं क्लियर है। तो अब देखिए,
जैसे ही ये घूम के यहाँ पे गया तो 111 क्या बना दिए, 0 बना दिए, है ना। हमको बस टॉगलिंग से बचना है, तो हम कैसे बच रहे हैं वही देख रहे हैं। तो ये 0 बना, ठीक, और ये क्या था, ये यहाँ पे पहले से 1 था, क्लियर है, ठीक। तो अब देखिए यहाँ पे 1 आया और यहाँ पे 0 आया। जैसे ये 0 आया, ये इसको क्या दे देगा, 1 दे देगा, और ये 1 बैक होके यहाँ पे आ जाएगा, ठीक। क्योंकि अगर एक भी इनपुट 0 होता है तो आउटपुट में क्या आता है, 1, और ये 1 बैक होके यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे एक 1 पहले से प्रेजेंट है तो 1 1 दोनों क्या बना देंगे, 0 बना देंगे, और ये 0 बैक होके यहाँ पे चला जाएगा, ठीक। तो 0 0 क्या बना देगा, फिर से 1 बना देगा। तो मतलब ये जो 1 वाला डेटा है ये यहीं पे स्टोर होके रह जाएगा, ठीक। और टॉगलिंग जो हो रही थी वो बंद हो जाएगी, ठीक। फिर आप इसमें 1 दे रहे हो, एक 0 दे रहे हो, तो 1 0 क्या बनाएंगे, 1 बनाएंगे, ठीक। एक 0 दे रहे हो, दूसरा भी 0 दे रहे हो, तो यहाँ पे बना देंगे 1, है ना। तो ये टॉगलिंग जो है हो रही थी आपकी यहाँ पे वो बंद हो जाएगी, बस इतना ध्यान देना है, ठीक। तो अगर आप नॉर्मली लिखना चाहते हो तो आप लिख दोगे कि ये नॉट गेट लगाते हैं। नॉट गेट के चलते क्या होता है कि मास्टर फ्लिप फ्लॉप जो है, जब हम मास्टर फ्लिप फ्लॉप को ऑन करते हैं तो स्लेव फ्लिप फ्लॉप क्या हो जाता है, ऑफ हो जाता है, जिसके चलते टॉगलिंग बंद हो जाती है, ठीक। तो आज के लेक्चर में इतना ही। आप यहाँ से लिटरेचर अच्छे से नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।